8 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट कीनिया। अफ्रीकी मुल्क कीनिया के 8 चौंका देने वाले हकाइक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मशरकी अफ्रीकी मुल्क कीनिया के लोग घर बनाते वक्त ईंटों और मिट्टी और सीमेंट के साथ साथ फिश बोन्स यानी कि मछली की हड्डियों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इनके घर को किसी की बुरी नजर ना लगे। और ये भी कि हर रात 11 बजे 25 लाख लोग नंगे होकर सड़क पर क्यों भागते हैं। जब इंसान रुपए पैसे से बेनियाज हो जाए तो वो या तो दीवाना हो जाता है या फिर खुश रहना शुरू कर देता है। और कुछ यही हाल कीनिया में रहने वाले लोगों का भी है, जहाँ गुर्बत तो बहुत ज्यादा है लेकिन हैरानकुन तौर पर ये लोग दुनिया में खुश रहने के लिहाज से दूसरे नंबर पर आते हैं। इस मुल्क की हर बात ही अजीब और चौंका देने वाली है क्योंकि यहाँ के पादरी भी इंतहाई अमीर हैं और यहाँ की पुलिस तो हमारी पुलिस से भी 4 हाथ आगे है, जिसका अमली मुजाहरा आपने मशहूर सहाफी अरशद शरीफ के साथ होने वाले वाक़े में देख लिया है। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर किसी को टपकाना हो तो कीनिया की पुलिस से बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। ये ऐसा मुल्क है जहाँ की कॉफी दुनिया भर में पसंद की जाती है, लेकिन कीनिया के लोग खुद कॉफी पीना पसंद क्यों नहीं करते। यहाँ जहेज में एक ऐसी चीज भी दी जाती है जो कि आपको चकरा के रख देगी। और इसी मुल्क के एक वकील ने साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की बेटी से शादी की क्या कीमत लगाई थी। ये सब चौंका देने वाले फैक्ट्स आज की टॉक शॉक की कीनिया के बारे में इस जबरदस्त वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कीनिया का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ कीनिया है और ये 5,80,363 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ है, जबकि इसकी कुल आबादी 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि इसे आबादी के लिहाज से 29वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। कीनिया का दारुल हुकूमत नैरोबी है और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। अगर इसके जोग्राफिया की बात की जाए तो इसके जनूब मगरिब में सूडान है, जबकि जनूब में इथियोपिया वाक़या है। मशरिक में सोमालिया है, जबकि मगरिब में अफ्रीकी मुल्क युगांडा है, जबकि इसके शुमाल में तंजानिया वाक़या है। कीनिया की 70% आबादी देहातों में रहती है, जबकि 30% आबादी शहरों में भी रिहाइश पजीर है। ये मुल्क भी हमारी तरह 100 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और आखिरकार 12 दिसंबर 1963 को इन्होंने अंग्रेजों से आजादी हासिल की। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, लफ्ज कीनिया माउंट कीनिया से निकला है और इसे ये नाम एक जर्मन टूरिस्ट ने इस पहाड़ की वजह से दिया था, जो कि एक मेल ऑस्ट्रिच से मुशाबत रखता है। लेकिन अंग्रेजों के दौर में इसे ईस्ट अफ्रीका कंट्री ही कहा जाता था और ऑफिशियली इसे 1920 में कीनिया कहकर पुकारा जाने लगा। आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि इस मुल्क की एक नहीं बल्कि 2 सरकारी जुबानें हैं। एक तो इनकी अपनी मुकामी जुबान स्वाहिली है, जबकि दूसरी इंग्लिश जुबान भी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि यहाँ पर टोटल 68 मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। कीनिया की कुल आबादी का 86% हिस्सा क्रिश्चियन लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर 11% मुसलमान, 3% लोग दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। अगर इसके सालाना जीडीपी की बात की जाए तो इसका सालाना जीडीपी 123.827 बिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $2,252 है, जो कि पाकिस्तानी 4,99,000 रुपए के लगभग बन जाते हैं। कीनिया की ऑफिशियल करेंसी कीनियन शिलिंग है और आज 2022 में एक कीनियन शिलिंग पाकिस्तानी 1.82 रुपए के बराबर है, यानी कि कीनिया की करेंसी भी हमसे तकरीबन दुगनी ताकतवर है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कीनिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इसकी आमदन का दारोमदार एक्सपोर्ट पर है। यहाँ पर 50 सफारी पार्क्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एक जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। लेकिन इस मुल्क के इदारों, खास करके सिक्योरिटी के इदारों में करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि यहाँ पर लोगों को अगवा करना, उन्हें टपका देना और उनका इनकाउंटर कर देना, इन कामों के लिए ये एक बेहतरीन मैदान बन चुका है। और इसका हालिया नमूना आपके सामने मौजूद है, जब मशहूर जमाना सवाल वो कौन था पूछने वाले एंकर अरशद शरीफ को यहाँ पर घेर कर ले जाया गया और मार दिया गया। कीनिया में कीनियन पुलिस का एक स्पेशल यूनिट भी बाकायदा सुपारी लेता है और लोगों को मौत की नींद सुला देता है। कीनिया की पुलिस की पैसे लेकर हाई प्रोफाइल फिगर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट को मारने की महारत इनको अब इंटरनेशनल डार्क मार्केट में मशहूर कर चुकी है और इनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कीनिया में कई ऐसी वेबसाइट्स ऑपरेट कर रही हैं जहाँ पर बाकायदा इश्तिहार लगा होता है कि आप किसी के भी पेमेंट कर दें और उस बंदे को मार दिया जाएगा। इन वेबसाइट्स को आज तक बंद भी नहीं किया जा सका। इसलिए मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक, खासकर कीनिया जो है इस टाइम, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक खतरनाक मैदान बना हुआ है। बाहर से आने वाले फॉरेनर्स को यहाँ पर अगवा भी कर लिया जाता है और इनसे बड़ी बड़ी रकमों का तकाजा भी किया जाता है। और ये सब कीनियन की पुलिस का अपना कारोबार है, जिसमें कीनिया की तमाम पुलिस के जुराइम पेशा ऑफिसर्स शामिल हैं। इसलिए अगर आपका कभी भी कीनिया जाने
जाने का मूड बने या किसी मजबूरी में ही आपको जाना पड़े तो कभी भी रात को वहाँ पे अकेले सफर मत करें, बल्कि अपना काम दिन के टाइम में ही पूरा कर लें तो बेहतर है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको लगता होगा कि इतने जुराइम के बाद कीनिया की पुलिस और इसके अफसर बहुत अमीर हो गए होंगे, या करप्ट मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर्स की तरह आवाम का पैसा लूटते हैं वो बहुत अमीर हो गए होंगे। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत का एक झटका लगेगा कि कीनिया के पादरी, जिन्हें के पास्टर्स कहा जाता है, वो न सिर्फ कीनिया बल्कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के सबसे अमीर तरीन पादरी बन चुके हैं, जो न सिर्फ लग्जरियस व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं बल्कि इनके पास महंगे तरीन प्राइवेट जेट्स भी हैं जिनके ये खुद मालिक हैं, जिसमें बैठकर ये अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में मजहब के नाम पर सैरो तफरी करते हैं। ये आम से घरों में नहीं बल्कि लग्जरियस मेंशंस में रहते हैं जहां इनकी अय्याशी का हर सामान मुयस्सर होता है। कीनिया में जुबली क्रिश्चियन चर्च के पादरी बिशप एलन क्यूनुआ और रेवरेंड कैथे क्यूआ सबसे अमीर हैं, जिनकी अपनी नेटवर्थ 4.6 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 1,01,200 करोड़ रुपए बन जाती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर डॉक्टर डेविड एडवर्ड ओवर आते हैं जो कि 3.4 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 74,800 करोड़ के मालिक हैं, जबकि इनके बाद 3.1 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 68,200 करोड़ रुपए के साथ कमलेश पटनी आते हैं जो कि तीसरे नंबर पर हैं। वैसे कीनिया में बंदे को कोई और काम काज आए ना आए, चर्च का पादरी बनकर मौजे जरूर मार सकता है, वो भी प्रॉपर लीगल तरीके से। फैक्ट नंबर 5। वैसे दोस्तों, जहाँ कीनिया की कुछ बातें बहुत ही बुरी और बदनाम है, वहीं यहाँ के लोग कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं जो कि इनके मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देता है। जैसा कि रात के 11 बजे कीनिया में तकरीबन 25 लाख अफराद नंगे या फिर इंतहाई कम कपड़ों में भागना शुरू कर देते हैं और कई कई किलोमीटर तक भागते भी रहते हैं। अब आप कहेंगे कि लगता है ये लोग रात को कुछ ऐसा नशा करते होंगे जो कि इनके दिमाग को चढ़ जाता होगा, वरना कोई अक्लमंद इंसान ऐसा क्यों करेगा। लेकिन कीनिया के लोगों की यही आदत इनको दुनिया के बेस्ट एथलीट्स में शामिल करती है और अब तक जितनी भी मैराथन हुई है उनमें कीनिया के मर्द और औरतों ने ही ज्यादातर टॉप 3 पोजीशंस हासिल की हैं। तो रातों को उठकर कई कई किलोमीटर तक भागना किसी नशे या पागलपन की वजह से नहीं बल्कि इसे प्रैक्टिस सेशन कहते हैं, ताकि ये दुनिया के बेहतरीन एथलीट बन सकें। वैसे आप में से कोई हर रात ऐसा कर सकता है या करने की ख्वाहिश रखता है तो कमेंट सेक्शन में आई लव रनिंग जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि कीनिया में जहेज यानी कि डोरी पर कोई पाबंदी नहीं और ना ही इसे बुरा समझा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क की तरह कीनिया में कीमती और महंगी चीजों की बजाय लड़की वाले कम से कम 10 काउस यानी कि 10 भैंसे जरूर देते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि घर में दही, दूध, मक्खन और पनीर की कोई कमी ना हो। इस रस्म से भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इस मुल्क के एक वकील लॉयर फेलिक्स किप्रोनो ने अमेरिकी सदर बराक ओबामा को 50 भैंसों, 70 भेड़ों और 30 बकरियों की ऑफर की थी और बदले में इनकी बेटी का हाथ मांगा था। इसके साथ ये भी कहा था कि मैं ओबामा की बेटी के साथ एक सादा जिंदगी गुजारूंगा और इसे भैंस का दूध निकालना और कीनिया के लोकल खाने बनाने सिखाऊंगा। वैसे प्रपोजल तो कबूल ना हुआ, लेकिन बंदे की सोच डेफिनेटली बहुत अच्छी थी। क्यों आप भी किसी ऐसे ही ताकतवर अमीर शख्स की बेटी से शादी ख्वाहिश करने की ख्वाहिश रखते हैं क्या? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कीनिया कॉफी एक्सपोर्ट करने में भी सबसे आगे है और इसकी कॉफी दुनिया भर के फेमस रेस्टोरेंट्स में सर्व भी की जाती है, जबकि मुख्तलिफ कंपनीज अपने ब्रांड्स के लिए 24 घंटे इनकी एडवर्टाइजमेंट भी करती है। लेकिन जबकि कीनिया अगर आप जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ के लोग कॉफी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि ये लोग मुकामी तौर पर बनाई हुई चाय और कहवा पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसके अलावा बियर भी बहुत ज्यादा पीते हैं। अगर यहाँ के खानों की बात की जाए तो ये लोग हमारी तरह नॉन वेजिटेरियन यानी कि गोश्त खोर लोग हैं और मछली इनकी पसंदीदा डिश में शामिल है। लेकिन आपको इस अफ्रीकी मुल्क में हर तरह का मजेदार खाना मिल जाएगा। उगाली और स्कूमा विकी इनकी सबसे ज्यादा फेवरेट डिशेज हैं, जबकि सौर मिल्क सबका मुश्तरका मशरूब है जिसे ये खाने के साथ पीते भी हैं। वैसे फॉरेन टूरिस्ट के लिए यहाँ पर KFC, सबवे और दूसरे फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स भी बासानी मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, कीनिया अपने सफारी पार्क की वजह से वाइल्ड लाइफ लवर्स को अपनी तरफ खींचता है और इस मुल्क में 50 नेशनल पार्क मौजूद हैं जहाँ पे हाथी, शेर, गेंडे, जंगली रीछ, जीब्रे और जराफे और बहुत से दूसरे जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलता है। लेकिन इनकी हंटिंग यानी कि इनको मारना टोटली इलीगल है और ऐसा करने पर अगर आप पकड़े गए तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र भर कैद की सजा भी सुना दी जाती है और आप यकीनन कीनिया जैसे मुल्क की जेल में एक दिन भी
गुजारना पसंद नहीं करेंगे। कीनिया वो मुल्क है जहाँ पर 2 लाख ज़ेब्रास हर साल माइग्रेट करते हैं, यानी कि नकल मकानी करते हैं, और इस मंजर को आसमान से फिल्मा के नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले हर साल कई बार दिखा भी चुके हैं और इस पर बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। कीनिया को लैंड ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके साहिल समुद्र, दरियाओं और झीलों के पास तकरीबन 1100 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बसेरा करते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में परिंदों की कितनी अक़साम मौजूद हैं? वैसे हमारे सिर्फ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ही 400 से ज्यादा परिंदों की अक़साम पाई जाती हैं। अब आप जरा गूगल करके या सोशल मीडिया पर सर्च करके बताएं कि पूरे पाकिस्तान में टोटल परिंदों की कितनी अक़साम मौजूद हैं। कीनिया के हवाले से चलते चलते आपको एक आखिरी लेकिन इंतहाई अहम फैक्ट ये भी बताते चलें कि यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स के हवाले से मुल्क भर में बहुत ज्यादा सख्ती है और इसका इस्तेमाल मना है। अगर कोई शख्स प्लास्टिक बैग बनाता हुआ या बेचता हुआ पकड़ा गया तो इसे 4 साल की सजा होती है। साथ ही साथ पाकिस्तानी 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होता है। अब प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना या नहीं आप खुद ही सोच लें। उम्मीद है कि आज की कीनिया के बारे में फैक्ट से भरपूर वीडियो आपको पसंद आई होगी और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।